students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our third chapter of class 2nd, which is about plant kingdom. तो बच्चों, आज हम लोगों को प्लांट्स के किंगडम के बारे में करना है कि प्लांट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, और उनके कुछ फंक्शंस हमको थोड़े से पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है गिवन, इसको हम डिस्कस करेंगे. We see different types of plants around us. There are of different shapes, sizes and colors. They give us food, medicines, fibers and many other things. They keep the air fresh and clean. A plant has many parts. It has roots, leaves, flowers, fruits and seeds. देखो बच्चों, ये बहुत कॉमन सी चीज है कि आप लोग अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स देखने को आपको मिलते हैं. सबका शेप, सबका साइज, सबका कलर आपको डिफरेंट मिलता है ना. क्या करते हैं प्लांट्स आपको बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, प्लस उसके साथ आपकी एयर को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं, है ना. तो इस तरीके से प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, एज दे प्रोवाइड अस वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स सच एज फूड, मेडिसिन, फाइबर, और तो बहुत सारी यूजफुल चीजें वो हमें देते हैं. एक प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर, सीड, दीज और आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक पिक्चर गिवन है जहाँ पे आपको डिफरेंट पार्ट्स शोन है. जैसे कि ये आपकी लीव्स होती है, जो पत्तियां जिन्हें आप बोलते हो, ग्रीन कलर का पार्ट जो है, ये छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं, ये फ्रूट्स हैं, है ना. और उसके अलावा ये वाला पार्ट जो है, ये दिस इज नोन एज स्टेप. ओके, और जो अंडर द ग्राउंड वाला पार्ट होता है, दिस इज नोन एज रूट्स. तो ये आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आपको यहाँ पे शोन है. अब इन्हीं के बारे में हमको वन बाय वन पढ़ना है, जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे रूट्स के बारे में. See, root is the underground part of a plant. It is used to store the food. Root anchors the plant and help the plant to survive. Roots support the plant and absorb water and nutrients. देखो, प्लांट का अंडरग्राउंड वाला पार्ट, यानी कि वो पार्ट जो ग्राउंड के नीचे होता है, उसको आप क्या बोलते हो, रूट्स बोलते हो. इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, फूड स्टोर्ड रहता है, यानी कि ये भी एक ऑर्गन या ये भी एक ऐसा पार्ट है प्लांट का. वैसे तो बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं प्लांट के जहाँ पे प्लांट्स का एक्सेस फूड स्टोर रहता है. उनमें से एक आपकी रूट्स भी होती है, विच इज यूज्ड टू स्टोर द फूड. उसके साथ क्या करता है रूट्स प्लांट को सॉइल के साथ बाइंडेड रखती है और स्ट्रेट सीधा खड़ा होने में हेल्प करती है. ठीक है, प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्लांट्स के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सॉइल, रूट्स. ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू स्टेम. In most plants, stems are located above the soil surface. It supports the leaves and flowers. Branches arise from the stem. The stem carries water, minerals and food to other parts of the plant. देखो, ज्यादातर प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो स्टेम्स होती हैं, वो स्टेम्स ग्राउंड से ऊपर वाले सरफेस पे होती है, उनको आप स्टेम कहते हो. स्टेम्स में ही आपकी लीव्स एंड फ्लावर्स वगैरह होते हैं. बेसिकली एक स्टेम में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, और वही ब्रांचेस पे आपके बाकी फिर लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स बियर करते हैं. ठीक है, स्टेम का फंक्शन क्या है, स्टेम का फंक्शन होता है वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स रूट्स एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सॉइल, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है स्टेम के पास, और फिर स्टेम उन रूट्स और उन मिनरल्स को आगे जो भी बाकी पार्ट होते हैं प्लांट के, वहां तक ट्रांसपोर्ट करती है. ठीक है, चल नेक्स्ट वी कम टू लीव्स. Leaves are the main photosynthetic organ of a plant. The leaves make food for the plant. The leaves of different plants vary widely in size, shape and color. Leaves are known as kitchen of the plant. देखो बच्चों, हमें पता है प्लांट्स के पास कैपेबिलिटी होती है अपना खाना खुद बनाने की, है ना. दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, और उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस. तो लीव्स किसी भी प्लांट का मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, क्योंकि प्लांट्स का जो खाना प्रिपेयर होता है वो लीव्स के अंदर ही होता है. ओके, चले क्या करते हैं लीव्स, दे मेक फूड फॉर द प्लांट. अब लीव्स आपने देखा होगा डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स की होती है, कुछ आप इस शेप में, साइज में, कलर में, है ना, इस तरीके से. और इसीलिए क्योंकि उनमें क्या होता है, प्लांट्स का फूड प्रिपेयर होता है, इसलिए लीव्स आर नोन एज किचन ऑफ द प्लांट. Next we come to the flowers. Flowers क्या है? Flower is the main reproductive part of the plant. They are the most beautiful part of the plant. We make different fragrance perfumes from the flowers. The butterflies, birds and bees take the flowers as food. जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, यानी कि जो न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो आपके बेसिकली फ्लावर्स से ही करते हैं, इसलिए फ्लावर को मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है प्लांट का.
ठीक है, बहुत ही सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पार्ट जो होता है प्लांट का वो फ्लावर्स ही होते हैं। डिफरेंट फ्रेगनेंस के परफ्यूम्स बनाए जाते हैं फ्लावर्स के, क्योंकि इनमें डिफरेंट स्मेल देती है प्यारी सी, है ना। उसके अलावा बटरफ्लाईज, बर्ड्स, बीज, ये तो फ्लावर को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं क्योंकि इनको नेक्टर यहीं से मिलता है। नेक्स्ट वी कम टू फ्रूट्स। अब फ्रूट्स क्या है, देखो सम प्लांट्स गिव अस फ्रूट। A fruit is a soft pulpy part of a flowering plant that contains seeds. We can eat most of the fruits raw, but some fruits including nuts are dry. देखो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमको फ्रूट्स भी प्रोवाइड करते हैं। अब फ्रूट क्या है, फ्रूट आपका सॉफ्ट सा पल्पी पार्ट होता है किसका, किसी भी प्लांट का या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का। फ्लावरिंग प्लांट यानी कि जिनमें फ्लावर्स लगेंगे, क्योंकि वही फ्लावर आगे चल के फ्रूट बनता है ना। और उन फ्रूट्स के अंदर क्या होती है, सीड्स भी होती है। ओके चलो, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको हम रॉ यानी कि ऐसी कच्चा खा जाते हैं, है ना। और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो जिनको ड्राई फॉर्म में खाया जाता है, जिनको आप क्या बोलते हो आगे चल के ड्राई फ्रूट्स बोलते हो। नट्स वगैरह जितने भी होते हैं, दीज ऑल आर ड्राई फ्रूट्स। सम फ्रूट्स कंटेन ओनली वन सीड। मैंने अभी बताया कि फ्रूट्स के अंदर सीड्स होती है, तो कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर से सिंगल सीड होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, चेरी। ओके, एंड सम फ्रूट्स कंटेन मेनी सीड्स। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें बहुत सारी सीड्स होती हैं फ्रूट्स में, है ना, जैसे कि वाटरमेलन, ऑरेंज। ठीक, चलो, सम फ्रूट्स आर कुक्ड टू मेक जैम, सॉस, स्क्वैश एक्सेट्रा। अब कुछ फ्रूट्स को पकाया जाता है, कुक किया जाता है, और फिर उससे आगे चल के क्या बनाया जाता है, जैम, सॉस, स्क्वैश वगैरह बनाई जाती है। एग्जाम्पल आपका एप्पल, लीची, है ना। आपने ये बेसिकली खाए होंगे, पिए होंगे, सब कुछ ये सब फ्रूट से ही प्रिपेयर होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज सीड्स। New plants grow from seeds. Seeds are a way of reproduction for all flowering plants and is capable of developing another such plant. देखो जो न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं बच्चों, वो सीड से ही करते हैं, है ना। पहले फ्लावर होता है, फ्लावर से फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर सीड होती है, और उसी सीड से फिर न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो सीड्स एक तरीके के क्या है, वे है, मेथड है, जिसके थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। ओके चलो, यानी कि सीड के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एक न्यू प्लांट को डेवलप कर सकता है। A seed has 4 good friends which help it to grow. एक सीड के 4 गुड फ्रेंड्स होते हैं, अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, जो उसको ग्रो करके एक न्यू प्लांट में डेवलप होने में हेल्प करती है। अब क्या क्या फ्रेंड्स होते हैं, सबसे पहले द सन गिव्स इट वार्म। जो सन होता है वो उसको वार्मनेस प्रोवाइड करता है सीड को। द रेन गिव्स इट वाटर, रेन के थ्रू वाटर मिलता है। द एयर हेल्प्स इट इन ब्रीथिंग, एयर के थ्रू सीड ब्रीथ कर पाती है। एंड द सॉइल इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स फॉर प्लांट, और सॉइल के थ्रू क्या मिलते हैं, उस सीड को बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। अब यही चारों चीजें होती है जिसके थ्रू एक सीड डेवलप होके एक न्यू हेल्दी प्लांट में ग्रो करती है। ओके चलो, next they have written a seedling is a young plant developing out of a plant from a seed. The young plant grows into an adult plant and it has leaves, roots and a stem. अब सीडलिंग क्या है, सीडलिंग एक तरीके का यंग प्लांट है, छोटा सा प्लांट है जो क्या सीड से डेवलप होता है। यानी कि जब आप सीड को प्रॉपर ये चारों उसके गुड फ्रेंड्स मिलते हैं, वो डेवलप होना शुरू होता है, और डेवलप होके जो सबसे पहली स्टेज आती है दैट इज नोन एज सीडलिंग। ठीक है, तो जो सीडलिंग है वो एक तरीके का यंग प्लांट होता है। अब उस यंग प्लांट क्या होता है, वही यंग प्लांट आगे चल के एडल्ट प्लांट बनता है, और उस एडल्ट प्लांट के पास फिर आगे चल के लीव्स, रूट्स और स्टेम सभी पार्ट्स आगे डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरीके से सीड का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, और इट डेवलप्स इनटू अ न्यू एडल्ट। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और उनके फंक्शंस के साथ, है ना। So that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you liked it and understood it. Thank you everyone.